अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, रमज़ान के गुज़र जाने के बाद आज आप लोगों से मुखातब हूँ, बल्कि रमज़ान के दरमियान में ही आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से मुलाकात करके मैंने एक इंटरव्यू किया था और जो कुछ भी हकीकत हाल थी उसको मद्देनज़र लाने की मैंने पूरी कोशिश की थी। इस दरमियान में जब से रमज़ान गुज़रा है, लोगों के फ़ोन कॉल्स बढ़ गए हैं। मैंने चाहा कि आज इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने एक अपडेट दी जाए। अपडेट तो कुछ नहीं है, बगैर सुप्रीम कोर्ट के पेशी के पीछे कोई भी अपडेट ऐसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोगों को चूँकि तसल्ली चाहिए, तशफ़ी चाहिए, और लोग किसी की भी खामोशी को, जबकि हर कोई खामोश होता है तो अपनी ज़िंदगी के मराहिल को तय करने में कहीं ना कहीं मसरूफ़ होता है। खामोशी कहीं नहीं होती है। जो अव्वल दिन से जो रुझान था मेरा और मेरे जैसे तमाम एक प्लेटफार्म पर रहने वाले लोगों का, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने सोच पर, अपनी समझिए कि कंपनी के बैकअप पर उसी तरह से मौजूद है। लेकिन अपनी सबकी एक मसरूफ़ियत होती है, उसमें कहीं ना कहीं वो मसरूफ़ होता है, रोज़ी रोटी की तलाश करने के ज़राए होते हैं, उसमें आदमी उलझ जाता है। तो कई बार फ़ोन नहीं वो रिसीव करता है। कई दोस्त ये कहने लगते हैं कि लोगों ने फ़ोन भी रिसीव करना बंद कर दिया वगैरह वगैरह, अब क्या होगा, मायूसी का शिकार हो जाते हैं लोग। तो मैंने सोचा कि कल एक बहन का भी फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाई आप बोलते रहते हैं, आप कहते रहते हैं, तो एक तसल्ली रहती है, एक किसी न किसी तरह से ढारस बंधी रहती है। तो मैंने सोचा कि अगर इस तरह के रुझान है, ऐसे लोगों की सोच है, तो क्यों ना एक वीडियो बना करके लोगों को, उनके दिलों को कायम रखने के लिए, उनके हौसलों को कायम रखने के लिए ये चीज़ बोल ही दिया जाए कि भाई जो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा CEO हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सोच थी, वही सोच है। पिछले इंटरव्यू में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने खुले अंदाज में ये चीज़ बता दिया था कि देखिए, जैसा अपडेट होता है, जैसी सुप्रीम कोर्ट का रुझान और ऑर्डर होता है, उस हिसाब से मुझे भी खुशफहमी होती है, मुझे भी ये उम्मीद होती है कि इस दिन में मैं लोगों की अमानतें दे पाऊंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट आकर के, या सामने के फ़रीक लॉयर्स और फ़रीक एजेंसियां जो हैं, वो आकर के कोई नई बात, नया सोशा पेश कर देते हैं, तो वहाँ इंसान मजबूर हो जाता है और वो चाह करके भी वो नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर अभी तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने हज़ारों लोगों को पेमेंट दिया है, जब उनके हाथों में ऐसी उसात होती थी, ऐसी कुशादगी होती थी। लेकिन अभी जो रमज़ान में जो सुप्रीम कोर्ट की डेट गुजरी है, उसमें 640 करोड़ रुपए जमा करके उसका बाउंड पेपर दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुतय्यन कर दिया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पीछे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरफ 640 करोड़ रुपए का बाउंड जमा करके दिखाना है, दूसरी तरफ आप लोगों के भी पैसे की अमानतें अगर भी देने की एक शुरुआत कर दी जाए, तो वो जो टारगेट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा, वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा। मैं कहता हूँ, मेरी खुशफहमी, मेरी समझदारी ये कहती है कि अल्लाह करे कि वो 640 करोड़ रुपए जल्द से जल्द जमा हो जाए। बहुत बड़ा टारगेट है। ऐसे हालात में जबकि दुश्मन पीछे लगा हुआ है, एजेंसियाँ किसी तरह से साथ नहीं दे रही हैं, लोग बिलबिलाए हुए हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टरों की शक्ल में, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह की बदज़नियाँ फैला रहे हैं। ऐसी हालत में इतना बड़ा टारगेट अचीव करना कम दिनों में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, चूँकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एक बुनियाद जो है बहुत मजबूत है, बहुत गहरी है, वो चीज़ मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो तय माने कि अगर इस दरमियान में उन पैसों की लेन देन की भी बात हो जाती है, तो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। टारगेट पूरा हो, ऐसी हम दुआ करते हैं, ऐसी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो टारगेट पूरा हो जाए और उस पैसे को देख करके सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे दे कि अब इस पैसे को लोगों में तकसीम कर सकते हैं। तो यही वक्त आप लोगों में
आप लोगों के पैसों की अदायगी का वक्त हो सकता है। लोग कई बार पूछते हैं कि कितना वक्त लगेगा, कुछ तो बोल दीजिए। तो मैं यही बोल रहा हूं कि अल्लाह करे कि वो 640 करोड़ रुपए जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन पैसों को कह दे कि ये इन्वेस्टरों में तकसीम कर दें, लिहाजा वो पैसे उन लोगों में जो विड्रॉल किए हुए हैं, पार्शल अमाउंट का ऑर्डर डाले हुए हैं, उन लोगों में इंशाअल्लाह ताला तकसीम हो जाएगा। यहाँ मैं एक चीज़ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मुखातब करते हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुखातब करते हुए, मैं एक सजेशन, मेरी वैसी कोई ऐसी हैसियत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक इन्वेस्टर हूँ, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मैं एक बात आवाम के सामने भी और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ज़िम्मेदारों के सामने भी बतौर सजेशन, बतौर एक मशवरा के मैं रखना चाहता हूँ कि क्यों नहीं, बहुत सारे लोगों का ऐसे फ़ोन कॉल्स दस्तयाब हो रहे हैं मुझे, जो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ठीक है, पैसे देने में दिक्कत है, अभी कोर्ट कचहरियों के मामलात पूरी तरह से हाथ में नहीं आ रहे। तो लोगों का कहना यह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि हमारे पैसे, वो जो हीरा डिजिटल गोल्ड का ऐप शुरू हुआ है उसमें क्यों नहीं महफूज कर दिया जाता, हमको डिजिटल कॉइन की शक्ल में क्यों नहीं दे दिया जाता। एक बड़ी तादाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से ये मुतालबा कर रही है, मुझसे मेरे सामने ये बात रख रही है। तो मैं आज बतौर एक मशवरा कहते हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा CEO हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से मशवरतन ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा फॉर्म अप्लाई क्यों नहीं किया जाता कि लोग उस फॉर्म के ज़रिए से अपने पैसों के 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितने भी हों, उस पैसे के एवज़, उनके पैसों के एवज़ डिजिटल कॉइन क्यों नहीं दे देती हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़। उसके ज़रिए से फ़ायदा क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तमाम लोग अपनी ज़हानत को जब कुशादा करेंगे और सोचेंगे तो उसका एक समझिए कि लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मेरे सामने अभी फ़िलहाल जो कहने का जो लुब्बे-लुबाब है, जो फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है, वो फ़ायदा ये है कि सबसे पहली बात, मैं अगर एक इन्वेस्टर हूँ तो मुझे ये भरोसा हो जाएगा कि ये पैसे लिखित में मेरे पास डिजिटल कॉइन में इतने कॉइन की शक्ल में आ गया है। पहला फ़ायदा ये नज़र आ जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैंने कंटिन्यू किया है। और बहुत सारे विड्रॉल वाले भी ये बात करें कि भाई मुझे कंटिन्यू करना है, तो उन लोगों की ईमा भी इस मकसद से पूरा हो जाएगा कि अगर जिन लोगों ने कंटिन्यू किया है तो वो तो ऑलरेडी हीरा डिजिटल गोल्ड में शामिल हो गए हैं, लेकिन जो लोग विड्रॉल किए हैं लेकिन अपने को अब शामिल करना चाहते हैं कंटिन्यू में, तो उनको क्यों ना इस हीरा डिजिटल गोल्ड में एक ID बना करके, फॉर्म अप्लाई करके उनको उनके पैसों के बकदर कॉइन दे दिया जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो लोग तसलसल में हो जाएंगे। जो लोग की विड्रॉल कर लिए हैं, कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उनका इस तरीके से वो कंटिन्यू हो जाएंगे। 2 फ़ायदे ये हो गए। तीसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि मेरे पैसे 10 लाख रुपए हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पैसे 10 लाख रुपए हैं, वो एक जगह पड़े हुए हैं। एक शख्स ये सोचता है कि मेरे पैसे ये अगर मार्केट में होते तो 10 की जगह पे 11 हो चुके होते। आज के वक्त में सोने का रेट आलमी पैमाने पर डेली बढ़ रहा है, तो वो शख्स कम से कम ये तो देख सकेगा कि मेरे पैसे एक 10 लाख रुपए थे, वो अब मेरे 10.5 हो गए हैं, 11 हो गए हैं, 11 हो गए हैं। तो ये तो एक तसल्ली, तशफ़ी, और उसको लगेगा कि तो कम से कम कंटिन्यू में हम शरीक हो गए हैं। ये चीज़ सामने दिख तो रही है, लिखा पढ़ी में अभी लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, अपने डेटा को लोग नहीं देख सकते, लेकिन वो डेटा तो कम से कम देख सकेगा। ये चीज़ हो गई। इसी तरह से बहुत सारे फ़ायदे हैं, मेरे जहन में अभी है कुछ चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं आ रही हैं। तो मेरा लुब्बे-लुबाब ये है, बड़ी वीडियो होने से बचना है मुझे। तो कंपनी एक ऐसा फॉर्म क्यों नहीं अप्लाई करती है जिसके ज़रिए से लोग अपने पैसों की हिफाजत का एक मतलब एक तखमीना तो देख सकें, एक ऐसा मुआहदा तो देख सकें, एक लिखा पढ़ी में वो अपने हाथों में उसको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। लॉकिंग पीरियड उनको नज़र आ जाएगा कि ये चीज़ हमारा अभी तक ये नज़र नहीं आ रहा था। एक फ़ायदे की शक्ल में ये भी हो सकता है कि ये पैसे हमारे अभी नज़र नहीं आ रहे थे कि साल भर में मिलेंगे, 2 साल मिलेंगे, 2 साल मिलेंगे, 3 साल में मिलेंगे। तो कम से कम उस शख्स को लॉकिंग पीरियड का अंदाज़ा हो जाएगा कि लॉकिंग पीरियड हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का 1 साल का है। तो वो 1 साल का लॉकिंग पीरियड अब मेरा स्टार्ट हो गया है। 1 साल बाद मैं इसमें से
कुछ पैसे निकाल सकूँगा कॉइन की शक्ल में, कॉइन मंगवा सकूँगा, पैसों को विड्रॉल कर सकूँगा, जैसे कि हीरा डिजिटल गोल्ड में होता है। तो इस तरह से वो शख्स पैसे निकाल भी सकता है। अच्छा, कोई शख्स ऐसा भी है जो अपने 11 लाख को 11.5 लाख भी कर सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक इन्वेस्टर का ही फ़ायदा, या कंपनी की भी एक समझदारी समझ में आ रही है, मतलब फ़ायदा समझ में आ रहा है कि वो शख्स जो अपने 10 लाख रुपए को अपने वॉलेट में महफूज देखेगा, कम से कम 500 रुपये उसमें और तो ऐड करने की कोशिश करेगा। ये कंपनी के फ़ायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से जब एक्सपर्ट बैठेंगे, मेरी इस बात को मद्देनज़र रखेंगे, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अपने तजर्बात की शक्ल में जब इस बात को देखेंगी, तो उनको भी नज़र आएगा कि क्यों ना इस शक्ल में लोगों को सिक्योर महफूज कर दिया जाए। अभी मिसाल के तौर पर वावेला मचाने वाले, परेशान होने वाले, सवाल करने वाले, अपने पेमेंट को विड्रॉल करने वाले लोग, कंटिन्यू करने वाले, अगर 10,000 लोग हैं तो 10,000 लोगों में से कम घट करके 5,000 लोग तो होंगे। अब सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को जो टारगेट रह जाएगा देने के लिए, बहुत सख्त ज़रूरत है जिसको रह जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ रह जाएंगे 5,000 लोग। मिसाल के तौर पर तादाद घटेगी। तो इस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की इस मसले में मैंने सोचा कि एक मशवरा के तौर पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सामने रखा जाए। इस चीज़ में लोगों की हिमायत कितनी होती है, मेरा कमेंट बॉक्स में अगर ये चीज़ देंगे तो मुझे लगेगा कि कुछ लोग मेरी इस बात की हिमायत करने वाले हैं कि वो लोग जो अपने पैसों को अभी किसी तौर पर भी वो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, वो कम से कम अपने हीरा डिजिटल वर्ल्ड ऐप में कम से कम इस चीज़ को महफूज देख तो सकेंगे। उनको लगेगा कि मेरा 11 लाख रुपए अब 11 लाख 1 रुपये हो गए, 1 रुपये बढ़ता हुआ तो महसूस करेंगे। कम से कम ये एक फ़ायदे के तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि लोगों के हाथ में अभी तक लोग ये समझ रहे हैं कि मेरे हाथ में कोई ऐसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो हीरा डिजिटल ऐप की शक्ल में लोग अपने हाथों में एक सर्टिफिकेट, एक सबूत, एक प्रूफ, एक समझिए कि ट्रांजैक्शन आईडी, या ये समझ लीजिए कि ख़रीदने बेचने की एक आईडी, कुछ ना कुछ तो उनके हाथ में मज़ीद और हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक सिक्योर महसूस करने का एक ज़रिया लोगों के हाथ में आ जाएगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कुछ करती हुई नज़र आएगी। इससे लोग जब करते हुए देखेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, तो ये सवाल नहीं उठाएंगे कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कहाँ हैं, नहीं समझ में आ रहा है, वो कुछ बोल नहीं रही हैं। लोग तसल्ली चाहते हैं। तो मेरा एक ये मशवरा है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, अगर इस बात पर गौर किया जाए, एक्सपर्ट के ज़रिए से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठें, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO बैठें, तमाम माहिरीन बैठें, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि इसमें फ़ायदा है, मशवरे में खैर होता है इंशाअल्लाह ताला। ये मशवरतन मैंने ये बात रखी है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।